दिस इज़ अहमद खान और आज हम बात करेंगे CUET और MS सेट जो है उसके सिलेबस की। तो CUET और MS सेट, अगर आप 3 ईयर लॉ कोर्स करना चाहते हैं, 3 ईयर लॉ कोर्स, तो उसके लिए आपके पास 2 मेजर ऑप्शंस हैं। या तो आप CUET का एग्ज़ाम दीजिए, क्रैक करिए और उसके बाद एडमिशन लीजिए। इसमें ऑप्शंस आपके पास कई सारे हैं, 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं फ़िलहाल और एडिशनल यूनिवर्सिटीज़ आने के चांसेस हैं। लेकिन मेजर DU इसके अंडर है, BHU है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, हरियाणा यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश। ये 5 यूनिवर्सिटी जो है वो LLB कोर्स ऑफ़र कर रही हैं और इस ईयर में 2023 के लिए जो है DU भी इसमें ऐड ऑन हो गया। अर्लियर DU-ET अपना अलग सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। दूसरा है MS सेट। MS सेट में कई सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं मुंबई के और पुणे के। तो इस तरह आपके पास 2 ऑप्शन मेजर है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन, अगर आप 3 ईयर लॉ करना चाहते हैं तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर जो है उसका एक 3 ईयर कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है लास्ट ईयर और इस बार उसका सेकेंड टाइम होगा। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिटेड सीट है और कंपटीशन भी काफ़ी हाई होता है और पैटर्न भी इसका थोड़ा अलग है। लेकिन आप CUET और MS सेट देखेंगे, इसके पैटर्न में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो आज हम उसी के बेसिकली सिलेबस की बात करेंगे। तो अगर आप CUET का देखेंगे तो CUET का जो पेपर कोड है लॉ के लिए वो है PGQP40। ये 2022 का जो है वो सिलेबस है। 2023 का सिलेबस नहीं आया, लेकिन 2023 का जो सिलेबस आएगा उसमें हमें कई सारे चेंजेस और अपडेट होते हुए देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि DU इस बार मर्जअप हुआ है और जो DU का पैटर्न है और करंट CUET का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रहा है। DU में जो था वो लीगल एप्टीट्यूड को ज़्यादा वेटेज दिया जाता था, लेकिन अगर आप ये CUET का पेपर देखेंगे तो इसमें लीगल एप्टीट्यूड 0 के बराबर है। बहुत कम स्कोप दिया है। 2-4 क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड के इसके अंडर में पूछ ले रहे हैं, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के अंडर। तो हम डिटेल से इस पर बातें करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो है इंग्लिश कॉम्प्रहेंसन, इंग्लिश का है और दूसरा हिंदी का है। ये इंग्लिश और हिंदी में से आपको कोई एक ऑप्ट करना पड़ेगा। कोई आप एक दे सकते हैं। आइदर आप इंग्लिश के लिए वहाँ पे एग्ज़ाम लिख सकते हैं या फिर आप हिंदी के लिए लिख सकते हैं। ये जो है इक्वली 20-20 मार्क्स ऑलमोस्ट कैरी करता है। इसे देखिए 5 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है, तो नियरली 20-20 मार्क्स का हर एक पोर्शन जो है वो वेटेज रखता है। तो आपके पास इंग्लिश और हिंदी में से एक ऑप्शन रहेगा। अब इंग्लिश में क्या क्या पूछता है उस पर हम एक बार बातें कर लेते हैं। पहला इंग्लिश ग्रामर से पूछेगा। दूसरा इंग्लिश यूजेज एरर, आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसमें से आपसे पूछेगा कि इसमें आप एरर जो है वो फाइंड आउट करिए एरर। फिर है जम्बल्ड पैरा दे देगा, सेंटेंस करेक्शन के लिए देगा। सेंटेंस दे देगा, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन देगा और कहेगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है करेक्शन के बाद। तो आपको उसमें से एक ऑप्ट करना है। फिर है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और बेटर कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इसमें एक पैसेज आएगा जो 4 to 5 मार्क्स जो है 4 to 5 क्वेश्चन जो है वो उस पैसेज से पूछा जाएगा, जो कि 4-5 अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी कर रहा है तो 5 क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 20 मार्क्स के यार जो है वो कॉम्प्रहेंशन से पूछता है, पैसेज से जो है वो पूछता है। फिर है पैराग्राफ कॉम्प्लीशन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम एंड फ्रेजेस। इसमें से बेसिकली पिछली बार 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था एंड आई थिंक 2 और 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो ये टोटल आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 10 जो है वो सब टॉपिक्स इसमें बनाए गए हैं। तो ये तो था इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का। अब हम बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी व्याकरण से पूछेगा, अशुद्ध प्रयोग से पूछेगा, जो हम त्रुटियां गलतियां करते हैं बोलने में या लिखने में, उसमें से आपको देगा। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें अशुद्ध है या
पूछ सकता है कौन सा इसमें शुद्ध है। दोनों तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछली बार। फिर है परिच्छेद का उचित क्रम बताइए, वाक्य शुद्धि कीजिए, सेंटेंस करेक्शन की बात है, वाक्य परिष्कार करना है, पाठ बोधन करना है, वाक्य की पूर्णता करना है, उसमें कुछ मिसिंग होगा, उसमें एक ब्लैंक देके कुछ नीचे 4 शब्द जो है वो देगा और वो कहेगा उसको उस वाक्य को जो है पूर्ण करिए, इसमें से कोई एक शब्द रख के। तो इस तरीके से कुछ पूछता है। फिर अनेक शब्द के लिए एक शब्द मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर समानार्थी एवं विलोम मतलब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेसिकली, और मुहावरे एवं कहावतें मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। तो ये जो है वो आपसे पूछेगा इतना। तो ऑलमोस्ट जो है इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है लाइक द इंग्लिश। अब आते हैं जनरल नॉलेज और अवेयरनेस। लेकिन अगर आप देखेंगे DUET में जो जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से मिला के पूछता था, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड और स्टैटिक जीके, वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जो है वो 70 to 80% जो है सिलेबस होता था, और उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे समेट के 20 नंबर या पार्ट 2 के अंदर में ला के रख दिया है। तो ये जो है इस बार सिलेबस में जो नया सिलेबस रिलीज़ होगा उसमें काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के चेंजेस होंगे, क्योंकि ड्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीट है और ड्यू काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी रखता है इस मामले में। और ड्यू बिलीव करता है कि लीगल एप्टीट्यूड होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर जो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या सिलेबस है, इसमें लिटरेचर है, हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर्सनालिटीज़ हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। फिर स्पोर्ट्स का सेक्शन है, नेशनल और इंटरनेशनल इकॉनमी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, पॉलिटिक्स है, ट्रेड अवेयरनेस है, ज्योग्राफी है और कल्चर है। तो ये जो है जनरल नॉलेज और अवेयरनेस है। एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो ये PG QP40 जो है वो केवल LLB के लिए नहीं है, इसके अलावा नियरली 40 और जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनका सेम जो है सिलेबस है। तो इसको कहीं ना कहीं अपोज किया जा रहा है कि लॉ का एक सेपरेट सिलेबस बनाया जाए जो कि लीगल डोमेन से जिसमें क्वेश्चन हो। जैसे कंप्यूटर और बेसिक कंप्यूटर का कोई रिलेवेंसी वहाँ पे नहीं दिखता, लेकिन फिर भी इसका भी मतलब जो है ऑलमोस्ट नियरली 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से भी आते हैं। तो इसमें क्या क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रीवेशंस, कंप्यूटर शॉर्ट की, और ये माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस और MS आउटलुक, ये जो है विंडो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र्स, कंप्यूटर वायरस और इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स जो है ये सारे यहाँ से आए हैं, पिछली बार क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर है जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो जनरल एप्टीट्यूड में आप देखेंगे तो ये मैथ्स से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन इसमें आपको दिखेगा, जो कि अगर आप क्लास 5th to 8th क्लास की अगर मैथ देखें तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक से रिलेटेड हो, कैलेंडर से रिलेटेड, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर्स, ट्रेन, LCM, SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड proportion, simple interest, time and work, pipes and cisterns, time and distance, stock and shares, discount bankers, discount geometry, mensuration sets, unions, permutation, combination, mixture and alligation, area, volume and surface area। तो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी वो लिख दिया है कि ये जो है इसका मतलब जो लेवल होगा वो क्लास 6 to 8 तक के स्टूडेंट का जो लेवल होता है मैथ्स का, उस लेवल पे क्वेश्चन पूछता है। फिर आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसका भी 20 नंबर का वेटेज है। रैंकिंग टेस्ट है, लीनियर है, अरेंजमेंट्स है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग,
स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इंटरफेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये सब जो है वो लॉजिकल रीजनिंग से पूछे गए हुए टॉपिक हैं, जिससे लास्ट ईयर जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बेसिकली ये जो था वो CUET का जो है वो सिलेबस था। अब हम आते हैं MS सेट के सिलेबस पे। तो MS सेट का देखिए, तो MS सेट का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, और ये भी जो है महाराष्ट्र LLB 3 है। महाराष्ट्र LLB 3 ईयर कॉमन इंट्रेंस टेस्ट 2022 का पैटर्न है। तो इनका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहा है, और इसके पूरे चांसेस हैं कि ये पैटर्न जो है सेम रहेगा। CUET के पैटर्न के चेंजेस होने के चांसेस हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग जो है उससे यहाँ पे CUET में टोटल क्वेश्चन जो थे वो 100 होते हैं, और लेकिन जो MS सेट है इसमें टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और यहाँ पे जो है आपके पास 2 आवर का टाइम दिया जाता है, एंड आई थिंक यहाँ पे जो है वो आपको 3 आवर का टाइम दिया जाता है। तो इसमें 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन जो हैं, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करते हैं। तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग से जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स मिला के जो है वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से जो है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो इंग्लिश है वो सबसे हाईएस्ट वेटेज रखता है, जो कि 50, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप अगर मिला के देख रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, तो ये 70 का वेटेज है। और फिर आपके पास रीजनिंग का जो है वो 30 का वेटेज है। फिर लैंग्वेज जो है इंग्लिश, उसका 50, और टोटल जो है ये 150 होता है। तो ये जो था वो MS सेट का सिलेबस है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा लाइव क्लास अटेंड करने के लिए, जो CUET और MS सेट पे प्रिपरेशन जो है वो कराया जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर दूसरे टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन।